तो दोस्तों आज जून की 24 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत खूबसूरत से एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट पर ऐसा पौधा जो केवल सर्दी के मौसम में थोड़ा रेस्ट या डोरमेंसी में जाता है, लेकिन गर्मी भर बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है, बहुत बढ़िया से इस तरह से कुछ गुच्छे में फूल भी देता है। जितना आपका मैच्योर पौधा रहेगा उतनी हैवी फ्लावरिंग करेगा। लगभग आप कह लीजिए 8 से 10 बहुत सुंदर सुंदर कलर्स में कॉमन आपको जो नर्सरीज पर है वो मिल भी जाएगा। बहुत सी वैरायटीज़ में भी रहता है, हाइब्रिड वैरायटी और कह लीजिए इस तरह से जो दूसरी जो देसी वैरायटीज़ रहती है। इसके अलावा खासियत है इस पौधे में, ये जो पौधा रहता है सालों साल तो खैर चलता ही है एक बार लगाने के बाद, लेकिन हेज प्लांट के तौर पर बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपका गार्डन कुछ इस तरह से है जहाँ पर हाफ डे सनलाइट रहे, वहाँ पर इसका जो बॉर्डर है वो बना दीजिए। फुल डे सनलाइट भी हालांकि ये टॉलरेट कर जाता है, बहुत अच्छे से टॉलरेट कर जाता है, लेकिन फिर भी जहाँ हाफ डे सनलाइट रहती है वहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है, इसके फ्लावर्स में जो कलर्स हैं वो बहुत बढ़िया से निकल कर आते हैं। तो इस तरह से ये परफेक्ट प्लांट है, एक ऑलराउंडर प्लांट है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देता है केवल सर्दी के मौसम में, या फिर इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ा लाइट ग्रीन कलर में रहती हैं। तो कौन सा ये पौधा है, बिल्कुल सही पहचान ही चुके हो अब तक तो आप इस पौधे को। ये इक्ज़ोरा रुक्मनी का पौधा है, इक्ज़ोरा के नाम से नर्सरी पर मिल जाएगा। बहुत से मल्टीपल कलर जैसे मैंने आपको बताया, ऑरेंज, येलो, रेड, पिंक, लाइट पिंक, वाइट, इस तरह से बहुत से मल्टीपल जो कलर्स हैं इसमें अवेलेबल रहते हैं। छोटी बड़ी वैरायटीज़ भी मिल जाती हैं, ड्वार्फ वैरायटीज़ और इस तरह से बड़ी लीफ वाली वैरायटीज़। इसके अलावा इस पौधे के बहुत से जो एक्सपर्ट गार्डनर्स हैं वो बोनसाई भी रेडी करते हैं। तो मतलब इतना बढ़िया ये पौधा रहता है। लेकिन चलिए आज की इस वीडियो में एक तो थोड़ी सी इसकी देखभाल जानेंगे, इसके लिए जो फर्टिलाइज़र सही रहता है वो जानेंगे, जिससे आपके पौधे में इस तरह से जो प्रॉब्लम है वो लाइट ग्रीन लीव्स की वो निकल कर ना आए। किस मौसम में रिपोर्ट करना है वो भी जानेंगे। तो क्या है, सबसे पहले अगर बात करें इस पौधे को, जैसे मैंने बताया हाफ डे सनलाइट गमले में लगा है, तो खास तौर पर हाफ डे जहाँ पर सनलाइट मिले वहाँ पर प्लेस कीजिएगा, बहुत छायादार जगह में ना रखिएगा। उससे फूल कम आएंगे, ना के बराबर आएंगे, तो आपकी कंप्लेंट रहेगी हमारे पौधे में फूल नहीं आते। रिपोर्टिंग के लिए दो समय बहुत ही खास है। नंबर एक जो है वो फरवरी और मार्च, आपके एरिया के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट अकॉर्डिंग जो फरवरी और मार्च का समय रहता है वो देख लीजिएगा, जब थोड़ा बहुत पौधे में सर्दी के बाद, क्योंकि ये सर्दी के मौसम में पूरी तरह से लीफ फॉल कर देता है, ऐसा लगता है कि पौधा नहीं बचेगा, बिल्कुल ड्राई सा नज़र आता है, पत्तियाँ ब्रांचेस सब सूख जाती हैं। तो जब ग्रोथ नज़र आए उस समय पर जो है वो रिपोर्टिंग कीजिए, चाहे वो फरवरी एंड का महीना रहे चाहे वो मार्च का स्टार्टिंग रहे, उस समय पर आप इसकी जो रिपोर्टिंग है वो कर लीजिए। सॉयल हमेशा इसको जो है वो एक तो पोरस दीजिएगा, दूसरी एसिडिक सॉयल दीजिएगा। एसिडिक सॉयल लगभग जिसका पीएच जो है वो 6 साढ़े 6 के आसपास रहे, वैसी मिट्टी इसको बहुत पसंद रहती है। इसके अलावा इस पौधे को हाई नाइट्रोजन हाई पोटेशियम पसंद रहता है। तो जब आपकी मिट्टी पौधे की एसिडिक रहेगी, पौधे को खुद ब खुद मिट्टी के अंदर से बहुत से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाते हैं। तो इसलिए जब भी मिट्टी रेडी कीजिए, मिट्टी के अंदर गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों की खाद, इस तरह से किचन वेस्ट जो भी आपके पास रहे, उसका अच्छे से जो डिकम्पोज हो चुका हो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे से लगभग 30 से 40% जो है वो इसकी मिट्टी के अंदर मिला दीजिए। उससे पौधे को हाई नाइट्रोजन मिलेगी। जब पौधा ग्रीनरी को लिए रहेगा तो सारे के सारे प्रोसेस जो है वो अच्छे से करेगा। पानी बस इतना ही चाहिए होता है इस पौधे को कि मॉइस्चर को होल्ड करे मिट्टी। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग, ओवर मॉइस्चर मत दीजिएगा। ओवर मॉइस्चर से भी पौधे जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं, पत्तियां पीली पड़ती हैं और गिरने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं बेसिक चीज़ें हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपने ये सब फॉलो किया है, आपके पौधे में फिर भी जो है वो प्रॉब्लम आती है, अगर नहीं भी फॉलो किया, मिट्टी हार्ड रहती है, पौधे में प्रॉब्लम आती है, इस तरह से पत्तियां थोड़ा लाइट ग्रीन कलर में रहती हैं। हालांकि देखिए मेरे पौधे में अब ये जो प्रॉब्लम है ये दूर होने लगी है। पहले पत्तियां थोड़ा लाइट ग्रीन कलर में थी, अब देखिए कलर जो है वो चेंज होने लगा है डार्क ग्रीन कलर में। तो मतलब पौधा धीरे धीरे जो है वो स्ट्रेस से बाहर आने लगा है। हालांकि इसके अंदर एक बात और जो खासियत इस पौधे की रहती है, इसमें इस तरह से गुच्छों में फूल आते हैं और एक बार खिलने पर लंबे समय तक जो फूल हैं वो खिलते रहते हैं। लगभग ये फ्लावर्स जो हैं वो 15 से 20 दिन बहुत इजीली जो है वो पौधे पर होल्ड भी करते हैं। चलिए ट्रीटमेंट बताने से पहले एक बार नर्सरी प्राइस के बारे में भी जान लेते हैं। नर्सरी पर इसके जो प्राइसेस हैं इसकी वैरायटी के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। लगभग कह लीजिए जो मिनिएचर वैरायटीज़ हैं, छोटी वैरायटीज़ आपको 50-60 रुपीज़ से मिलना स्टार्ट हो जाती हैं देसी वाली। और हाइब्रिड वैरायटीज़ जो हैं इसकी लगभग 200 क्रॉस भी चली जाती हैं। 200 से थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको नर्सरी टू नर्सरी जो है वो रेट्स मिल सकते हैं। चलिए जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मिट्टी एसिडिक पसंद रहती है, उसके लिए जो गोबर की सड़ी हुई खाद है आप जब भी मिट्टी तैयार कीजिए इसके अंदर ज़रूर से डालिएगा।
उसके बाद भी आपका जो प्रोसेस रहेगा वो लगभग हर 3 महीने में एक बार इस पौधे को 2 से 3 महीने में अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो एक बार जो इसकी मिट्टी को एसिडिक रखने के लिए जो ऊपर की जो लेयर रहती है मिट्टी की उसको निकाल कर इसकी जगह पर जो है वो ज़रूर से ऐड कीजिएगा गोबर की सड़ी हुई खाद। तो ये काम ज़रूर रहेंगे, चाहे वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे नाइट्रोजन जो है वो मिलता रहेगा। नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है सबसे पहले ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए। दूसरी चीज़ है पोटेशियम के लिए इन पौधों को जो है वो बनाना पील, ऑनियन पील, इस तरह से जो छिलके रहते हैं ये ज़रूर से फीड कीजिएगा जो ड्राई फॉर्म में रहते हैं। अच्छे से इनको थोड़े दिन के लिए डीकम्पोज होने के लिए छोड़ दीजिए या फिर पानी में डालकर इसका जो लिक्विड है वो बना दीजिए। दोनों में से कोई भी काम कर लीजिए। मंथली एक बार इस तरह से ड्राई फॉर्म इसकी गमले की मिट्टी में जो गोबर की सड़ी हुई खाद है जब भी ऐड करें उसके साथ में ज़रूर से ऐड कीजिए। उसके अलावा मंथली एक बार ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके अलावा क्लोरोसिस की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी रहता है इन पौधों को माइक्रोन्यूट्रिएंट देना। माइक्रोन्यूट्रिएंट में इन पौधों को जो है वो आयरन फर्टिलाइज़र बहुत पसंद रहता है, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, इस तरह से जो फर्टिलाइज़र इन पौधों को बहुत ज़रूरी रहते हैं। तो मैंने पहले भी शेयर किया है, मैं क्या है एग्रोमिन मैक्स के नाम से बहुत बार इसको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये फीड करता हूँ। इसमें बहुत से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से लगभग 3 या 2 ग्राम कह लीजिए, 2 ग्राम मैक्सिमम रहता है 1 लीटर पानी में। 2 ग्राम तक इसके अंदर जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड कीजिएगा। साथ में अगर आपके पास ना हो इस तरह से तो आप इसके लिए बायो फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बायो बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रहते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था बायो फर्टिलाइज़र को किस तरह से इस्तेमाल करना है। साथ में थोड़े से जो कह लीजिए कि दाने इस तरह से ये ड्राई फॉर्म में रहता है सीविड ग्रैनुअल, तो सीविड ग्रैनुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बस मिट्टी के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए मंथली या 2 महीने में एक बार थोड़े से दाने। और थोड़ा सा सीविड जो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए इस तरह से जो है वो पानी में भी मिला सकते हैं। तो ये चीज़ रहती है इस पौधे के लिए जो बहुत उपयोगी रहती है, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। आप इस तरह से इसको मिक्स करके या तो ओवरनाइट छोड़ दीजिए, ओवरनाइट छोड़ने के बाद इसका जो यूज़ है सुबह के समय कर लीजिए। नहीं तो इस पौधे में क्या है कि आप केवल अगर आप दोनों एक साथ मिक्स करते हैं, मेरे पौधे की एज ज़्यादा है, अगर आपके पौधे की कम रहे तो दोनों एक साथ मत मिक्स कीजिएगा। 10 दिन के गैप में या 7 दिन के गैप में केवल 1 ग्राम इस तरह से जो है वो एग्रोमिन दीजिएगा और 3 से 5 ml इस तरह से जो सीविड रहता है वो दीजिएगा 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके। तो अभी मैं क्या है इसको लगभग 200-300 ml जो है वो फर्टिलाइज़र केवल फीड करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने डबल क्वांटिटी जो है वो आपको केवल दिखाने के लिए जो है वो यूज़ की है। इसी चीज़ का इस्तेमाल आप अपने दूसरे पौधों में भी कर सकते हैं। जो भी और फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं सभी के अंदर इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़बरदस्त मिलेगा आपको। आपके पौधों में जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी आएगी। अगर आपके पास समय कम रहता है, मंथली एक बार भी यूज़ कर लेंगे तब भी बहुत सफिशेंट रहेगा। तो इस तरह से रहता है दोस्तों, इन पौधों की जो क्लोरोसिस की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं और भरकर फल जो फूल है वो देते हैं। फलों वाले पौधों में भी जो है वो केमिकल ना इस्तेमाल करके आप ऑर्गेनिक का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।